हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो स्कॉर्पियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। 2 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। एक डीप और स्ट्रॉन्ग लव दिखाई दे रहा है आप इस पर्सन को लेके आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम आप बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन में, इस ओवरऑल सिचुएशन में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। डेविल, Hanged Man and King of Sword. Okay, so this could be possible Scorpio कि आप एक deep soulmate kind of connection चाह रहे हो। एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, लाइक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। एंड आप बहुत ज़्यादा इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है आपके अकॉर्डिंग, और काइंड ऑफ जो आपको चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है। एंड आप एक कांस्टेंट साइकिल में चल रहे हो जहाँ पे चीज़ें टॉक्सिक हो जा रही है, अनहेल्दी पैटर्न्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, और मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो वो क्लियर नहीं हो रहे हैं अपने अपने एंड से कि लाइक रिलेशन को कहाँ लेके जाना है। सो बहुत सारी चीज़ें, लाइक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, और दैट्स वाई आप चीज़ों को कंप्लीट सरेंडर मोड पे करते हुए नजर आ रहे हो। ऑल दो आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, लेकिन सिचुएशन ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हो चुकी है। दैट्स वाई आप सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। एंड आप बहुत प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हो, बहुत लॉजिकल दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डिटैच दिखाई दे रहे हो। भले ही आप प्यार करते हो लेकिन आप फिर भी बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज से एनर्जीज रखते हुए नजर आ रहे हो अपने एंड से, बिकॉज आपको लग रहा है कि भले ही आपके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है इस कनेक्शन को लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस पर्सन को लेके, बट चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, चीज़ें ऑलरेडी बहुत अनहेल्दी वे में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो ये फील लाइक कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए और आपको डिटैच रहना चाहिए। ठीक है, सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो मेनली। सो स्कॉर्पियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है स्कॉर्पियो के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए। द फूल। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एक रिस्क टाइप का लेना चाहते हैं इस सिचुएशन को लेके, एक कनेक्शन को लेके, और बहुत फ्लोइंग एनर्जी में दिख रहा है, लाइक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में। द फूल यहाँ पे क्यों आया है, द हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। वाओ, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग डीप लाइक मैरिज कमिटमेंट काइंड ऑफ अ डील चाहते हैं। एंड इसी के बेस पे ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबल ब्रांड न्यू बिगिनिंग। एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एट द सेम टाइम ये पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ, जहाँ पे ये आपके साथ एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप टाइप से। लेकिन अगर ये वो चीज़ आपके साथ पॉसिबल नहीं होती है तो डेफिनेटली ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना भी चाह रहे हैं। ठीक है, सो काइंड ऑफ ये बहुत डिटैच्ड वे में है कि जस्ट गो विद द फ्लो
और कोई पास्ट बैगेजेस कैरी नहीं कर रहे, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे, एक रिस्क जैसा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि लेट्स टेक अ रिस्क, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सो स्कॉर्पियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप काइंड ऑफ एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में स्कॉर्पियो। आप इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, कि आप निकले भी नहीं हो, रह भी नहीं पा रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? आप एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ कप्स। हेलो जी, बताएं। ओ सर, सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। एंड और आप चाहते हो कि ओके, सो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए बहुत कमिटेड हो, स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म में चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो वैसा भी कुछ चाहिए। और आप कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, बिकॉज यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट कमिटमेंट, यू वांट लॉन्ग टर्म चीज़ें, ठीक है। लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए आपको। एट द सेम टाइम आपको फाइनेंशियली भी हो सकता है, लाइक इंसान फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, ऐसा भी आप चाहते हो। सो दैट्स वाई आप कंफ्यूज्ड हो। मे बी आपको इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही। सो यू फील लाइक कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहिए। एंड आपको, अगर आपको ये सिचुएशन से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये डेफिनेटली वांट टू लाइक आप आगे बढ़ के किसी और कनेक्शन में आप जाओगे, ठीक है। लेकिन आप डेफिनेटली आप चाहते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले, ग्राउंडेडनेस मिले, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो बंदा, ठीक है। दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हो। सो स्कॉर्पियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो के लिए 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? एस ऑफ सोर्ड। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर इनको ऑलरेडी एक मेंटल क्लैरिटी है, या फिर ये चाहते हैं एक एब्सोल्यूट मेंटल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, सक्सेस। एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को लेके काइंड ऑफ बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। ऑल्दो इस पर्सन को लगता है आपका और इनका एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लाइक जैसे एक हार्ट टू हार्ट और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। और इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक जल्दी से क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। लाइक एक क्लैरिटी चाहते हैं, इनको ये वेट नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है इनको एक बस क्लैरिटी मिले कि इन्हें क्या करना है। सो स्कॉर्पियो, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा कंफ्यूजन दिख रहा है स्कॉर्पियो, ठीक है। इमोशनल कंफ्यूजन, मे बी आप बहुत सारे ऑप्शन से भी डील कर रहे हो। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके चल रहे हो बहुत टाइटली,
कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। एट द सेम टाइम आप बहुत डिटैच्ड भी दिखाई दे रहे हो, डिटैच और काइंड ऑफ साइलेंस में और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। स्पेशली किसी कनेक्शन को लेके, किसी ऐसा कनेक्शन जहाँ पे एक ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, एक कंटेनमेंट है, मैरिज कमिटमेंट को लेके आप डिटैच्ड रहते हुए नजर आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप किसी पर्सन और सिचुएशन को काफी होल्ड करते हुए चल रहे हो। सो यू फील वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपको चाहिए, वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही है। एट द सेम टाइम मे बी जिस पर्सन से चाहिए वो पर्सन भी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन मोड बनी हुई है कि क्या करना चाहिए, इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। सो दैट्स वाई यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन चल रही है। सो स्कॉर्पियो की लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 26 से एंड ऑफ जनवरी के लिए? 4 ऑफ कप्स। यहाँ स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि आप, पहली चीज तो आपको बहुत क्लियर होने की जरूरत है स्कॉर्पियो कि आपको क्या चाहिए। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो, डिसकंटेंटेड फील कर रहे हो। सो पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, देन आप वही चीज मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज में आप बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हो। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।